बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं की। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले बादशाह, जिसके दरबार में उस वक्त के सुपर पावर भी सलामी पेश करते थे। सादगी और खुदा खौफी का ये आलम था कि एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने वफादार गुलाम यरका से इजहार फरमाया। आपने गुलाम से फरमाया, यरका आज मछली खाने को बेहद दिल कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि जेब में इतने पैसे नहीं है कि बाजार से खरीद कर ला सकूं। इसलिए दरिया पर 8 मील का सफर तय करके मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं है। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात है। नाजरीन, इस पर गुलाम कहता है कि मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश ही नहीं की। आज जब आपने ख्वाहिश की तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की और मैं पूरी ना कर सकूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहते हैं कि जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पढ़ने चले गए तो मुझे मालूम था कि उनके पास कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ी और फौरन घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। मैं उसे दौड़ाकर दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े इंतहाई तेज रफ्तार और ताकतवर होते हैं, इसलिए उनके लिए 8 मील का फासला तय करना कुछ ज्यादा नहीं था। वहाँ पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया। घोड़े को ठंडी छांव में बांध लिया ताकि उसके जिस्म पर आया हुआ पसीना अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, लेकिन पसीने की वजह से घोड़े की पीठ पर गर्दो गुबार जम चुका था। इसलिए मैं घोड़े को कुएं पर ले गया और वापस अपनी जगह बांध दिया। नाजरीन, गुलाम यरका फरमाते हैं, जब असर की नमाज पढ़ने के लिए जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए तो मैंने भी उनके पीछे नमाज पढ़ी। जब घर वापस आए तो मैंने उनसे कहा, हुजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है और आपके लिए ताज़ा मछली का बंदोबस्त हो गया है। ऐसे ही यरका ने ये अल्फाज कहे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फौरन उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा, उसकी टांगों पर हाथ फेरा, फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े का एक कान उठाकर फरमाने लगे, ऐ यरका, तूने सारा घोड़ा धो लिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद नहीं रहा। नाजरीन, ये सब देखने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, यरका, मुझे आपकी वफादारी में कोई शक नहीं और ये भी जानता हूँ कि मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगता हूँ कि ऐ अल्लाह, मुझ पर रहम कर और मेरी बुराइयों को नेकियों में बदल दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा अख्तियार नहीं किया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यरका, चल तू बता, अगर कल ये घोड़ा कयामत के रोज अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि ऐ अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए 16 मील का सफर तय कराया है। ऐ अल्लाह, मैं तो जानवर था, बेजुबान था। ऐ यरका, तू ही बता, अल्लाह के हुजूर घोड़े के इस सवाल का क्या जवाब दूंगा। गुलाम यरका फरमाते हैं, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत देर तक रोते रहे और साथ में मैं भी बहुत ज़्यादा रोता रहा। मैं इतना रोया जितना अपने सगे बाप की वफ़ात पर भी नहीं रोया। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यरका से कहा, घोड़े को आज चारा ज़्यादा
खिला दो और जो मछली लेकर आए हो उसे गरीब लोगों में तकसीम कर दो और उन्हें मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए भी दुआ करें। नाजरीन, जरा सोचिए, आज के दौर में एक मामूली कमतर भी अपने आप को खुदा समझने लगता है। हमारे यहाँ ऑफिसर्स अपने मुलाजिम को नीचा दिखाने के लिए अपनी खुदाई ज़हर करते हैं और दूसरी तरफ 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले बादशाहों के बादशाह का इंसाफ और सादगी देखें। आपके दौरे हुकूमत में एक बद्दू आपसे मिलने आया। जब मदीने के पास पहुंचा तो आधी रात का वक्त हो चुका था। उसके साथ हामला बीवी थी तो उसने मदीने के पास खैमा लगाया। बीवी का वक्त करीब था तो वो दर्द से कराहने लगी। नाजरीन, हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त अपने मामूल के मुताबिक गश्त कर रहे थे और साथ में एक गुलाम भी था। जब आपने देखा कि दूर शहर की हदूद में आग जल रही है तो अपने गुलाम को भेजा ताकि जाकर पता करे कि वहाँ क्या हो रहा है ताकि उनकी मदद की जा सके। जब गुलाम वहाँ पर पहुँचा, दरियाफ्त किया तो बद्दू ने गुलाम को सख्त डांटा, जिसके बाद हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हो खुद वहाँ गए और दरियाफ्त किया तो उस शख्स ने बताया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हो से मिलने मदीने आया हूँ। इस वक्त मेरी बीवी उम्मीद से है और वक्त करीब आन पहुँचा है। नाजरीन, उसके बाद हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर की तरफ रवाना हो गए। आप अपने घर पहुँचे और अपनी ज़ौजा से मुखातिब होकर कहने लगे, चलो मेरे साथ चलो, मेरे दोस्त की बीवी हामिला है और फौरन मेरे साथ चलो, जो सामान लेना है वो भी ले लो। नाजरीन, हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी यानी उस वक्त की खातूने अव्वल ने घी और कुछ दाने साथ लिए और हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी पीठ पर लकड़ियां उठाई, जबकि बद्दू उस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान है कि ये कोई गुलाम या नौकर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हो है। नाजरीन, जब अंदर बच्चे की विलादत हुई तो आपकी ज़ौजा ने आवाज़ लगाई, या अमीरुल मोमिनीन बेटा हुआ है। अमीरुल मोमिनीन सुनते ही उस शख्स के पाँव तले से ज़मीन निकल गई और बेअख्तियार पूछने लगा, हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन है, वही जिसके नाम से कैसर व कसरा कांपते हैं, वही हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हो जिनके लिए खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांग कर लिया था। इस पर हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कराए और फरमाया, हाँ मैं वही हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हो हूँ। नाजरीन, यह सुनकर वो शख्स बहुत ज्यादा हैरान हुआ और रोने लगा। काफी देर तक रोता रहा, जिस पर हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हो ने तारीखी अल्फाज अदा किए, ये मेरे आका का मदीना है, यहाँ अमीरों का नहीं बल्कि गरीबों का इस्तकबाल किया जाता है, यहाँ यतीमों और लाचारों को इंसाफ मिलता है और सब सर उठा कर चलते हैं। नाजरीन, क्या आज के हुक्मरानों से ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है? एक मामूली सिपाही से लेकर जर्नेल तक, कौंसलर से लेकर वजीर आजम तक सब अपनी जेबों की फिक्र में रहते हैं। नाजरीन, एक बार हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। उस दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ उमर, उस वक्त तक हम तेरा खुतबा नहीं सुनेंगे जब तक आप ये नहीं बताओगे कि ये जो आपने कपड़ा पहना हुआ है वो ज्यादा है, जबकि बैतुल माल से जो कपड़ा मिला था वो इस कपड़े से कहीं ज्यादा कम है। हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि इस मजमा में मेरा बेटा अब्दुल्ला मौजूद है। तो हजरत अब्दुल्ला फौरन खड़े हो गए। तो हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बेटा बताओ तेरा बाप ये कपड़ा कहाँ से लाया है, वरना कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी रूह है, कयामत तक इस मिंबर पर नहीं बैठूंगा। नाजरीन, अब्दुल्ला ने कहा, मेरे बाबा जान को जो
कपड़ा मिला था वो कपड़ा कम था। इस कपड़े से बाबा जान का कुर्ता नहीं बन सकता था, इसलिए जो मेरे हिस्से का कपड़ा था वो मैंने अपने बाबा को दे दिया, क्योंकि बाबा जान के पास जो लिबास था वो खस्ता हालत में था। नाजरीन, ये था हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हो का इंसाफ और एहतसाब, जो फरमाया करते थे अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर जाए तो उसके बारे में भी अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा। इन अजीम हस्तियों की जिंदगी और वाक़यात सुनने के बाद इंसान का दिल भर जाता है। नाजरीन, हमारे मुल्क में लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक शख्स ने गुर्बत की वजह से न सिर्फ खुदकुशी की बल्कि अपनी 2 जवान बेटियों को भी ज़िबा कर दिया। क्या हुकूमत वक्त इसका अज़ाला कर सकेगी? हरगिज़ हम इन अयाश और बद किरदार हुक्मरानों से तवक्को नहीं कर सकते। शायद हमारे अमाल है कि अल्लाह ताला ने जिसकी वजह से हम पर अयाश और डाकू हुक्मरान मुसल्लत किए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइंदा ऐसी इस्लामिक मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।